डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में। तो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो होती है वो कब होती है, जब आयंस अगर बॉडी में अगर पोटेशियम आयन कम हो या फिर मैग्नीशियम कम हो या फिर कैल्शियम ज़्यादा हो, तो इन तीनों के चीज़ में जो है वो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर पोटेशियम कम हो और डिगॉक्सिन दिया जाए तो वो ज़्यादा काम करेगा, तो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर मैग्नीशियम कम है और डिगॉक्सिन दिया जाए तो वो क्या करेगा, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। कैल्शियम ज़्यादा हो और डिगॉक्सिन दिया जाए तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। थर्ड, सेकंड हम समझेंगे कि जो ड्रग्स है इनके साथ हम नहीं दे सकते। जैसे कि इसकी ट्रिक याद रखना है कि क्वीन की वाट लगाना। तो क्वीन से याद रखेंगे क्यूनिडिन, वी से याद रखेंगे वेरापामिल, ए से याद रखेंगे एमेडोरन, टी से याद रखेंगे थायाजाइड और फिर से टी से याद रखेंगे थ्रोमाइसिन। जो थ्रोमाइसिन उसका एग्जाम्पल है क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो इन ड्रग के साथ डिगॉक्सिन नहीं देना, क्योंकि वो क्या कॉज करते हैं, प्लाज्मा लेवल जो वो डिगॉक्सिन का बढ़ा जाती है और जिसकी वजह से डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तीसरी केस जो होती है वो होती है कि डिसीज़, जैसे कि रीनल डिसीज़ के केस में डिगॉक्सिन को नहीं देना है, क्योंकि रीनल डिसीज़ में एक्चुअली जो किडनी होती है वही डिगॉक्सिन को एक्सक्रीट करती है। अगर किडनी का ही डिसीज़ हो जाए तो बेसिकली क्या होगा, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखनी है कि जो डिगॉक्सिन होता है वो इंड्यूस करता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया को। उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है लिग्नोकेन। अगर लिग्नोकेन अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिवली फेनोटोइन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सेवर डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हो जाए तो हम एक यूज़ करते हैं एंटीबॉडी जिसका नाम है डिजीबाइंड। डिजीबाइंड एक्चुअली क्या होती है, एंटीबॉडी होती है और वो बाइंड करती है डिगॉक्सिन को और उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, दैट्स इट।